नारायण 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 नारायण। 19 नवंबर भक्ति योग, पृष्ठ संख्या 12, 13 और 36। भक्ति योग से ही है। आज तुम्हारे दिल का राज जाहिर हो गया। बहुत ही सुंदर कथा है। तो परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं कि एक बार जब अर्जुन द्वारिका में थे, श्री कृष्ण के राजभवन में सो गए। सोते हुए उनके श्वास से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकलने लगी। एक बार जब अर्जुन द्वारिका में थे तो श्री कृष्ण के राजभवन में सो गए और भगवान कृष्ण ने देखा कि है तो वो गाढ़ निद्रा में, पर श्वास से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। तो परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं कि जागते हुए लोगों का नाम संकीर्तन तो श्री कृष्ण चंद्र ने बहुत सुना था, किंतु ये सोते हुए अर्जुन के श्वास से निकलती नाम ध्वनि पहली बार सुनाई पड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम गदगद शांत होकर उसे सुनने लगे। बस बैठे रहे, प्रेम से गदगद हैं, शांत है और उसको सुन रहे हैं। अच्छा, उधर महारानी रुक्मिणी जी के राजभवन में कोई उत्सव था। उसमें पूजन दान के लिए समय से श्री कृष्णचंद्र नहीं आए तो रुक्मिणी जी को चिंता हुई। देवर्षि नारद ने कहा, मैं बुला लाता हूँ। तो देवर्षि नारद जी के बारे में श्रीमद् भागवत में 11 स्कंद में आया है कि बार बार द्वारका आ जाते थे, है ना। तो वैसे भी उनको ये था श्राप की एक जगह वो नहीं रह सकते, पर वो द्वारका में उनको वो श्राप जो है उसके लिए अपवाद था, यानी द्वारका में चाहे जितना रह सकते थे। तो वो बार द्वारका आ जाते थे तो भगवान फिर उनको जानबूझकर भेज देते थे कि भाई, है ना, थोड़ा सा वहाँ इंद्रप्रस्थ हुआ हो, वहाँ देख लो क्या है, कौरव लोग क्या कर रहे हैं, है ना। कभी और दूसरे लोक में भेज देते थे, वहाँ की खबर लेके आओ। पर उनका मन कहीं नहीं लगता था, बस वो ठाकुर जी के कहने से जाते जरूर थे, फिर द्वारका आ जाते। तो इस प्रसंग में भी वो द्वारका में ही थे। तो द्वारका में थे तो जब उत्सव होने वाला है तो वहीं जमे हुए थे। वहाँ तो देवर्षि नारद का बहुत बड़ा, है ना, सम्मान है। तो इधर देखा कि वो भगवान कृष्ण के आने में देरी हो रही है और वो जो पूजा दान या जो भी उत्सव है, पूजन दान के समय श्री कृष्णचंद्र नहीं आए तो रुक्मिणी जी को चिंता हुई, है ना। तो देवर्षि नारद तो थे ही वहाँ, बोले मैं अभी बुला लाता हूँ। तो ठीक है, बुला लाओ। गए राजभवन में। तो श्री कृष्ण के राजभवन में क्या देखा, बोले देवर्षि पहुँचे तो श्री कृष्ण ने संकेत कर दिया, है ना। संकेत से ही समझ गए देवर्षि नारद के। तो वो तो आए तो थे बेचारे बताने के लिए कि भैया आप वहाँ चलो, आपकी प्रतीक्षा हो रही है ना। सब कार्यक्रम रुका पड़ा है। रुक्मिणी जी जो है उन्होंने हमको भेजा, पर अब उन्होंने जब इशारा कर दिया चुप रहिए, बोलिए मत, तो इशारे से ही कहा। तो अर्जुन के श्वास से निकलती नाम ध्वनि सुनकर देवर्षि भी प्रेम विभोर हो गए। अब वो भी भूल गए कि मैं किस काम के लिए आया हूँ, है ना। ये दृश्य देखकर और ठाकुर जी स्वयं प्रेम विभोर होके वहाँ बैठे हैं, शांत होके, प्रेम गदगद होके शांति से सुन रहे हैं। तो ये भी, अब ये तो इनसे तो रहा नहीं गया, तो उनका रहता ही है वीणा। तो वीणा पर धीरे धीरे उंगली चलाने लगे, है ना। कृष्ण कृष्ण की ध्वनि भी आ रही है और ये अपना वीणा पे उंगली चला रहे हैं। अब ये बहुत बढ़िया हो गया, है ना, धीरे धीरे, जोर से नहीं। तो भगवान कृष्ण बैठे हैं, अर्जुन सोए हैं, कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकल रही है और नारद जी जो है वीणा पे अपना उसको धुन दे रहे हैं, यानी सचमुच में नाम धुन हो रही है। तो जब देर तक नारद जी नहीं लौटे, अरे भाई जब वो बुलाने गया है तो उनको लेकर तो आवे। तो सत्यभामा जी ने कहा रुक्मिणी जी को, है ना, हो सकता है कोई विशेष काम रहा होगा इसलिए नारद जी भी नहीं लौटे हैं, मैं देखती हूँ जाके क्या बात है और मैं लाती हूँ बुला के। तो सत्यभामा जी बुलाने आई। अच्छा, अब वो जब राजभवन में पहुंची तो द्वारकाधीश ने उनको भी चुप रहने का संकेत कर दिया।
अच्छा, उन्होंने क्या देखा? यहाँ अर्जुन के मुंह से कृष्ण की ध्वनि, सोए हुए हैं, इधर अपना भगवान प्रेम विभोर और इधर नारद जी जो है अपना वीणा पे। तो उनको जब संकेत मिला चुप रहने का, तो वे भी उस ध्वनि से प्रेम मग्न होकर ताली बजाकर ताल देने लगे, है ना। तो अब जब सत्यभामा जी ने, है ना, कृष्णा 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 ताली देके और ताल देने लगी ताली बजाकर, तो अब 4 जने हो गए, है ना। अर्जुन सोए हैं, कृष्ण बैठे हैं, देवर्षि नारद बैठे हैं और सत्यभामा जी ताल दे रही है और ये अपना वीणा पे, है ना, धीरे धीरे उंगली चला रहे। तो अब वहाँ का काम तो भाई कोई खबर ही देने आते हैं और बस सब यहीं रुक जाते हैं। कोई तो जावे बतावे सही कि नहीं वहाँ ये लीला चल रही है, वो बताने के लिए भी कोई नहीं गया। तो इन्हें भी जब देर हुई तो स्वयं महारानी रुक्मिणी पधारी। अब तो लगा रुक्मिणी जी को कि भाई जब मुहूर्त ही निकल जाएगा पूजा का, है ना, उधर वो पंडित जो है वो परेशान कि भाई मुहूर्त निकला जा रहा है और, है ना, एक के बाद एक आप लोग भेज रहे हो, कोई आ तो रहा नहीं है ना, तो क्या करना है कि नहीं पूजा? तो भाई पूजा तो करनी है। रुक्मिणी ने कहा मैं स्वयं जा रही हूँ, है ना, आप रुके रहो पंडित जी, है ना, आप इतना बेचैन मत हो, मैं लाती हूँ। अब वो पहुँची महाराज रुक्मिणी महारानी। अब रुक्मिणी महारानी जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने भी जब अर्जुन के श्वास से निकलती कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनी, देवर्षि को वीणा बजाते, सत्यभामा को ताल देते तथा श्री कृष्ण को प्रेम विभोर देखा, तो रुक्मिणी जी तो प्रेम विवल होकर नृत्य करने लगी, है ना। ये तो और अद्भुत हो गया। कम से कम अभी तो इतना डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा था, है ना, मतलब अपने हिसाब से कि भाई अर्जुन नहीं जागे, उस हिसाब से सब प्रोग्राम चल रहा था। पर अब जब नृत्य करने लगी, है ना, तो ये तो उन्हें नृत्य करते देखकर नटनागर भी नाचने लगे। और नटनागर काहे को रुकते, है ना, नटनागर तो पहले ही नचकैया है। तो इनका रुक्मिणी नाचे और ये बैठे रहे, हमारे जैसे ओंकारानंद जी, है ना, देख लेते कि भाई चल रहा है नृत्य, वो अपने को रोक नहीं पाते थे। वो चाहे पाँव चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना, लोग तो नटनागर जो है अब उनसे नहीं रहा गया। तो क्योंकि अब तक तो वैसे देवर्षि नारद बीणा बजाना और उनका ताली देना, अब स्वयं नाच रही है रुक्मिणी जी। तो रुक्मिणी जी के तो हमने वहाँ अपना तिरुवन्नामलाई में रमण आश्रम में सुना तो था कि ये मोर नाचते हैं। मोर नाचते मतलब जो पंख फैला के नाचना, वो नहीं बता रहा हूँ, वो तो बहुत लोगों ने देखा है। पर मोर का नाचना मतलब मोर डांस करते हैं जैसे हम लोग नृत्य करते हैं, वो हमने रमण आश्रम में देखा है। हाँ, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सचमुच में तो ये नटनागर जो है वो उन्हें नृत्य करते देखकर वो भी नाचने लगे। अब क्या कह रहे हैं महाराज श्री कि प्रेम के इस आवेश में सब ये भूल गए कि अर्जुन सो रहे हैं। प्रेम का आवेश जो है ना, पूरा वातावरण ही ऐसा हो गया कि वो जो मूल जो था जहाँ से अर्जुन की कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकल रही थी, है ना, वो तो सब भूल ही गए कि भाई ये बेचारे सो रहे हैं। अच्छा, इस नृत्य संगीत के कोलाहल से अर्जुन जागे तो चकित रह गए। भाई जब सोए थे तब तो वहाँ कृष्ण ही थे, अब तो वहाँ देवर्षि भी है और सत्यभामा भी है और रुक्मिणी भी है, और रुक्मिणी और कृष्ण नाच रहे हैं और सत्यभामा ताल बजा रही है, और वो उधर अपना देवर्षि नारद जो है वीणा पर, है ना, वो कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अर्जुन जागे तो चकित रह गए। क्या आपने क्या कहा? हाँ, तो कह रहे हैं कि अर्जुन जागे तो चकित रह गए। उन्होंने पूछा आज ये उत्सव कैसा? ये जो उत्सव है ना, तो ये आज उत्सव कैसा? भगवान बोले कि अर्जुन ये उत्सव सुनो, किसका किस उपलक्ष्य में है। आज तुम्हारे दिल का राज जाहिर हो गया, इसीलिए ये उत्सव हो रहा है। तो अब इतना ये प्रसंग सुना के परम पूज्य महाराज श्री कथा का तात्पर्य और फिर हम लोगों को उपदेश भी करेंगे। इस कथा का तात्पर्य यह है कि भक्त भगवान से सदा युक्त रहे।
जागते, सोते, चलते, फिरते, उठते, बैठते, खाते, पीते, सभी स्थितियों में श्री कृष्ण से जुड़ा रहे। देखिए हम लोग जो परसों किए थे ना, परसों नहीं कल किए थे, ऐसी भक्ति करो कि वह तुम्हारी नस नस में समा जाए। 16 नवंबर, तो वहाँ महर्षि ने यही बात समझाई कि पुत्र का स्मरण होना एक बात है, उसे भूल जाना दूसरी, और उससे प्रेम होना इन दोनों से भिन्न बात है। कार्य करते समय तथा निद्रा में पति, पुत्र, धन आदि सब भूल जाते हैं, किंतु उनका प्रेम बना रहता है। प्रेम विस्मृति अर्थात भूल जाने से नष्ट नहीं होता, वह स्मृति विस्मृति से भिन्न है। तो अब ये तो हो गई संसार की बात, पर वह महर्षि ने समझाया 16 नवंबर के पृष्ठ में कि ये जो भक्ति है वो क्या है। भक्ति एक रागात्मक संस्कार है। जैसे ये संसार का प्रेम जो है उसमें भी रागात्मक संस्कार ही होता है, और उससे वो व्यक्ति जो है ना, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। हमारे धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज आज समझा रहे थे कि ऐसा नहीं है कि किसी सुंदर वस्तु को देखो या सुंदरता को देखकर व्यक्ति उसमें आसक्त हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। वो तो जब उसका चिंतन करता रहता है, उसका ध्यान करता रहता है, तब जाके उसमें आसक्ति होती है। ध्यायतो विश्वान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। तो इसलिए ये क्या हो गया, क्यों हो गया ये पति पुत्र धन आदि जो है इसमें इतनी आसक्ति, है ना। तो वो रागात्मक संस्कार है। तो इस रागात्मक संस्कार को बनाना है ठाकुर जी के लिए। तो इसलिए महाराज ने कहा कि भक्ति रागात्मक संस्कार है। जैसे संसार का राग जो है उसमें व्यक्ति डूबा हुआ है, तो भक्ति में जब भगवान का ही चिंतन करेगा तो उसके लिए महाराज को अंत में कहना पड़ा कि अतः ऐसी भक्ति करो कि वह तुम्हारी नस नस में समा जाए। तो इसी को अभी दूसरे शब्दों में कह रहे हैं। क्या? इस कथा का तात्पर्य यह है कि भक्त भगवान से सदा युक्त रहे। कैसे? जागते, सोते, चलते, फिरते, उठते, बैठते, खाते, पीते, सभी स्थितियों में श्री कृष्ण से जुड़ा रहे। बाबू भाई ने सुनाया ना कि उन्हीं के मुंह से ऐसा एक वाक्य निकल गया स्वामी प्रबुद्धानंद जी के लिए। तो प्रबुद्धानंद जी तो वहाँ नहीं थे, पर महर्षि ने कहा कि नहीं, ऐसे ठीक नहीं, ये जो तुम कह रहे हो वो ठीक नहीं है। तो कुछ उनका स्वभाव देख के या उनकी जो अद्भुत जो सेवा है उसको तो सभी जानते हैं, पर हर व्यक्ति में कोई न कोई कमी तो रहती ही है। तो उनके मुंह से निकल गया कि रावण है। महर्षि का नहीं, रावण है ऐसे नहीं, ऐसे कहो कि उनमें जो है नरसिंह जी का अंश ज़्यादा है, नरसिंह भगवान का अंश ज़्यादा है, ऐसे कहो। तो परम पूज्य महर्षि यहाँ क्या कह रहे हैं? जागते, सोते, चलते, फिरते, उठते, बैठते, खाते, पीते, सभी स्थितियों में श्री कृष्ण से जुड़ा रहे, है ना। रावण से जुड़ने की जरूरत नहीं है ना। तो ये कैसे संत महात्मा लोग, यानी हम लोग जो गलतियाँ करते हैं उसमें भी उपदेश दे देते हैं कि इस प्रकार से नहीं, इसको इस प्रकार से सोचो तो और आनंद आएगा। यानी ठाकुर जी ही है सब रूपों में। तो देखिए नरसिंह भगवान को दूसरी लीला करनी पड़ रही है। तो कह रहे हैं कि ये कैसे होगा? तो ये होगा सत्संग से। यानी संतों को जब देखेंगे ना कि कैसे हर बात को, है ना, उसका मुंह घुमा देते हैं, है ना, उसको कोई कैसी भी चर्चा कर रहा हो। एक जो है स्कूल का मास्टर था, तो उसको ये सब कथा और ये सब सुनाने में रुचि थी, तो विद्यार्थियों को वही मास्टर बहुत पसंद आता था। क्योंकि वैसे तो गणित के थे वो मास्टर, पर बस वो जैसे ही पहुंचते कि आप कुछ कथा सुनाइए, तो खैर वो अपनी गणित तो सिखाते ही थे, पर हाँ नहीं घुमा फिरा के नहीं, बच्चों को थोड़ी कथा का पसंद था तो इसलिए उनको वो सुना देते थे। अब एक दिन वहाँ इंस्पेक्शन होना था स्कूल में, तो सबको पता था कि आज इंस्पेक्टर आएगा, तो सभी लोग सावधान थे, सभी कक्षाएं, है ना, सभी स्कूल टीचर हर एक कक्षा के। अब ये जिस कक्षा में पहुँचे तो बस वो विद्यार्थियों को तो वही सुनना है कथा। तो बताया भी विद्यार्थियों को कि भाई आज ठीक नहीं है, क्योंकि वो कभी भी आ सकता है। तो बोले नहीं आप तो कथा सुनाइए। तो अब उन्होंने कथा सुनानी शुरू कर दी। तो कथा सुनानी शुरू कर दी
तो कुछ राजा और फिर उसमें घोड़े उनके, है ना, राजा के कितने क्या जो सेनापति थे, और बड़ी बढ़िया कथा चल रही थी। उतने में वो इंस्पेक्टर आ गया। तो जैसे इंस्पेक्टर आया, है ना, तो तुरंत वहाँ बोर्ड पे, तो विद्यार्थियों अगर एक घोड़े की कीमत इतने रुपए हो, है ना, तो फिर इतने घोड़ों की कीमत कितने रुपए होगी। ऐसे करके पूरा मतलब बदल दिया। तो पर ये संत लोग क्या करते हैं कि आप कोई राजनीति की बात चलाओ, है ना, या अपने घर की बात चलाओ, है ना। कुछ संत तो मना कर देते हैं, है ना, घर की बात घर में, और कुछ संत जो है वो धीरे से बात को मोड़ लेते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोगों को शिक्षा दे रहे महाराज श्री कि इस कथा का तात्पर्य ये है कि भक्त भगवान से सदा युक्त रहे। जैसे अर्जुन को नींद में भी ध्वनि, कृष्ण की ध्वनि निकल रही थी, तो हम लोग भी जागते सोते चलते फिरते। अभी कल ही एक कोई मुसलमान टाइप का व्यक्ति आया स्वप्न में, और आश्चर्य तो ये है कि वो हम जो शाम को शिव में स्तोत्र बोलते हैं उसके श्लोक बोल रहा था। जूते वूते पहना था और बड़ा लंबा चौड़ा, तो और ज़्यादा दृश्य हमको याद नहीं है, पर वो श्लोक बोल रहा था। तो शिव में स्तोत्र तो हमको पूरा याद ही है, तो वो जो बोल रहा था हम उसके साथ बोलने लगे, है ना। तो हमारी ओर देखता है ना, और सोचता है कि, है ना, ये क्या हमारी होड़ क्या करेगा ऐसे करके। तो हम जैसे जैसे वो बोलता गया हम भी बोलते गए क्योंकि हमको पूरा कंठस्थ है, और वो बोल रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि सोते जागते मतलब यही रहना, यही होना चाहिए। वहाँ वो पता नहीं कहाँ से आ गया, प्रकट हो गया, पर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सभी स्थितियों में श्री कृष्ण से जुड़ा रहे। तो जब नींद उड़ी हमारी, काफ़ी 3-4 श्लोक हो गए थे साथ साथ में, है ना। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये भी क्या भगवान की लीला है ना। यानी जो हम जागृत में करेंगे वो फिर होना ही होना है, स्वप्न में सोते सोते वही होना है। तो इसीलिए इस बात पे बहुत ठाकुर जी मतलब महात्मा लोग जोर देते हैं, और इसीलिए जो उत्कृष्ट था कि ऐसी भक्ति करो कि वह तुम्हारी नस नस में समा जाए। तो यहाँ पर ये महाराज जी कह रहे हैं कि ये तो चलो अर्जुन की स्थिति थी। अंतिम पैराग्राफ में बता रहे हैं, हर स्थान पर हर समय भगवान में मन को आविष्ट किए रखने की शक्ति श्रद्धा में ही है। क्योंकि अब आखिर में जानना चाहेगा कि इसका तरीका क्या है। तो तरीका में भगवान स्वयं गीता में बताए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। 3 बातें वहाँ बताइए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम कह दो भक्ति कह दो, एक ही बात है। तो तत्पर है संयतेन्द्रिय, तो मूल में श्रद्धा, उसके बाद श्रद्धा है फिर भी किसी कारण से वो उन्नति नहीं कर पा रहा है अध्यात्म में, तो उसका कारण बताया। बोले कि श्रद्धा है पर तत्परता नहीं है, यानी जितना उसको लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है। श्रद्धा तो है, श्रद्धा है इसीलिए तो इसमें आ गया, मतलब महात्माओं के इसमें आ गया, पर अब देख रहा है कि फिर भी उन्नति नहीं हो रही है। तो फिर भगवान ने बताया तत्परता होनी चाहिए। इस तत्परता पे पहले तो मूल श्रद्धा को बता दिया, तत्परता पे अब हमको जोर देना पड़ेगा। वो जहाँ तत्परता कम है तो तत्परता, तत् यानी ईश्वर के प्रति ही, परता मतलब उसी के प्रति परायण, और क्योंकि वो हमारा लक्ष्य हो गया ना। तो बोले कि तत्परता होने पर भी व्यक्ति जो है किसी कारण से उतनी और उन्नति नहीं कर पा रहा है, तो उसमें कारण बताया कि इंद्रियां संयत नहीं है, यानी इंद्रियों में जो कंट्रोल नहीं होने के कारण वो जितना भी करता है बेचारा, है ना, भजन, तो भजन जैसे किसी मटके में छिद्र हो तो उसमें आप पानी भर रहे हो तो वो तो पानी तो निकल जाएगा। तो इसलिए इंद्रियों के संयत होने से अब ये तत्परता और श्रद्धा ये दोनों काम करेगी। तो छेद बंद कर दिए, तो छेद बंद कर दिए तो यानी बहिर्मुखता एकदम कट गई, तो बहिर्मुखता कट गई तो अंतर्मुखता की ओर। तो वहाँ कृपात्री जी महाराज भी इस बात को समझाते हैं कि
ये जो विषय है ना, इंद्रियों में संयम क्यों नहीं है? क्योंकि विषय आकर्षित कर रहे हैं इंद्रियों को, मन उधर ही जा रहा है, मन जो है रस का लालची है, इधर का भी रस आया नहीं है। तो ये जो विषयों का रस है उसकी बड़ी निंदा है। क्यों निंदा है? क्योंकि ये जो है जैसे मक्खियाँ गंदगी पे बैठती हैं, जैसे सूअर जो है ना, उसका आहार, उसको अगर बहुत बढ़िया पकवान उसके सामने रख दो, है ना, तो उसकी किसी काम का नहीं है, उसका तो वही विष्टा आहार है। तो ऐसे ही ये जो विषय हैं इसकी बहुत ही निंदा है। क्यों निंदा है? क्योंकि इसमें तो वो विषय जो हैं वो, जैसे उन्होंने दृष्टांत दिया कि मक्खियाँ जब कूड़े पे बैठेंगी तो और बहुत सारी मक्खियाँ वहाँ पैदा होंगी, वहीं पे अंडे देंगी, तो वो विषय जो है वो विषय अपना विस्तार बढ़ाते जाएंगे। तो इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय है, इंद्रियों को संयत करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका तो कोई रुकने ही वाला नहीं है, वो तो इसका तो बढ़ता ही जाएगा। और बोले भगवान का जो ये है ध्यान, उसकी जो दिव्यता बताई उन्होंने बहुत अद्भुत। बोले कि वो तो ऐसा है जैसे दीपक जो है, तो दीपक जो प्रज्वलित होता है तो वहाँ कोई पहुँच जाए पतंगा, तो पतंगा वहाँ भस्म हो जाएगा। यानी भगवान में ये सामर्थ्य है कि हमारे वो जो जितने विषयों के प्रति संस्कार वगैरह हैं वो सब भस्म कर देंगे। विषयों की तो क्या है विशेषता कि वो उसका विस्तार करते रहेंगे, है ना। अब है ना, साउथ इंडिया घूमाओ, फिर बाद में कहे कि भाई अभी तो और अपना बाकी है, फिर नॉर्थ इंडिया घूमो, है ना, फिर और कहीं घूमो तो घूमते रहो पर ये जो भगवान में क्या विशेषता है कि भगवान को बताया है कि प्रज्वलित दीप के जैसे उनकी उपमा है। तो वहाँ हमारे जितने ये संस्कार वगैरह हैं विषयों के, वो सब भस्म हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि श्रद्धा से यात्रा शुरू करो। हर स्थान पर हर समय भगवान में मन को आविष्ट किए रखने की शक्ति श्रद्धा में ही है। तो श्रद्धा हमारी जब हो गई संतों में, साईं में, महाराज श्री में, है ना, तो अब जो है वो श्रद्धा जो है अपना काम करेगी। तत्परता और संयत इंद्रिय वो हमें लाना पड़ेगा श्रद्धा के साथ। इसलिए भगवान ने तीनों गिना दिए। यह अडिग श्रद्धा कि भगवान मेरे हैं, जन्म जन्म के मेरे हैं, होनी चाहिए। हमारी जो श्रद्धा है वो ये अडिग नहीं है। क्यों? क्योंकि अडिग श्रद्धा में यानी वो तो डिगती नहीं है, हमारी डिग जाती है। बोले भगवान भी मेरे हैं, है ना, और ये जो है सगे संबंधी वो भी मेरे हैं, है ना, और वो दूसरे जो हैं वो लोग भी मेरे हैं। तो वो कोई कुछ नहीं, अगर उनका संबंध है तो भगवान के कारण। जैसे संत लोग दृष्टांत देते हैं कि जो देवी जी आती हैं ससुराल में, तो उसका संबंध तो पति देव से है, पर अब वो सास को भी, ससुर को भी, देवर को भी, है ना, देवरानी को भी, जेठ को भी, जेठानी को भी, सबको, है ना, सबसे प्रेम कर रही है। तो ये क्या बात है? उसका तो प्रेम पति से ही होना चाहिए। बोले नहीं, उसका प्रेम पति से ही है, बाकी जितने संबंध हैं, जितना उसका प्रेम है दूसरों से, वो पति के कारण है, वो स्वतंत्र नहीं है। इसी प्रकार महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि यह अडिग श्रद्धा कि भगवान मेरे हैं, जन्म जन्म के मेरे हैं, ये होनी चाहिए। पर हम लोगों की अडिग श्रद्धा नहीं है। हम लोगों की श्रद्धा क्या है? डिगने वाली। डिगने वाली मतलब भगवान भी मेरे हैं, है ना, और ये लोग भी मेरे हैं, है ना। तो ये जो है वो डिग जाती है, वो अडिग श्रद्धा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। देखिए कितना बढ़िया मेरा कह रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो एक संत कहते थे कि दूसरों न कोई कहने वाले बहुत कम है, मेरे तो गिरधर गोपाल कह देंगे, है ना। इसीलिए महाराज का एक आया था ना पृष्ठ, जिसमें कहा कि भाई बंधन जो है तो हमको जो है आप जो है ये बंधन से छुड़ाइए, हमको मोक्ष चाहिए। बोले किससे मोक्ष चाहिए? बोले कि मरने के बाद ये जो स्वर्ग नरक हो रहा ना, जन्म मरण का चक्र है, ये नहीं हो, इससे हमको मोक्ष चाहिए। बोले कि ये जो इस समय तुम्हारा बंधन जो है ना, पत्नी से और धन से और जो सगे संबंधियों से, बोले उसकी कोई बात नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हम लोगों का भगवान भी मेरे हैं, है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल और ये दूसरे भी हमारे हैं।
है ना, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इस प्रकार की श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। तो अडिग श्रद्धा का स्वरूप क्या है कि भगवान मेरे हैं, जन्म जन्म के मेरे हैं, है ना, और भगवान ही सिर्फ मेरे हैं। दुर्बलता तुम्हारे ही हाथ में आ सकती है, भगवान के हाथ में नहीं। बात सच्ची है, क्योंकि दुर्बल तो हम ही पड़ जाते हैं ना। संत लोग कहते हैं कि भाई इस प्रकार अपनी अडिग श्रद्धा रखो, पर हम फिर डिग जाते हैं। अच्छा, भगवान में क्यों नहीं दुर्बलता है? बोले कि वे तो जिसे पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं, इसलिए तो उनकी तो ये विशेषता ही है कि उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ लेते हैं। तो इसलिए वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, पर हम लोग भी, है ना, छुड़ाने में माहिर हैं। इसलिए उन्होंने बताया ना, राम नरेश जी ने, कि वो मूर्तिकार जो है मूर्ति बना रहा है, और वो मूर्ति जो है सोच रही है, मतलब जो पत्थर है वो सोच रहा है कि इतनी चोटें पड़ रही है ना। तो एक कल्पना करो कि वो छिटक जाए, तो कहाँ तो मूर्तिकार उसको घड़ के और मंदिर में बैठा के उसकी पूजा होती, और कहाँ ये जो है छिटक गई। अब छिटक गई तो किसी काम का नहीं, वो पत्थर जो है ना, किसी काम का नहीं है। तो इसलिए भगवान जब घड़ते हैं, है ना, तो उस समय धैर्य से उनको घड़ते, उनको कहो कि आप अच्छी तरह से घड़ लो। पर हम लोग जो है, हमारी दुर्बलता है, दुर्बलता कहते हैं महाराज कि तुम्हारे ही हाथ में आ सकती है, भगवान के हाथ में नहीं। वे तो जिसे पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं, है ना। तो हम कितना ही छिटके, है ना, फिर वापस गोपालगढ़, फिर गोपालगढ़। बात समझ में ही नहीं आती है कि ये चक्कर क्या है ना। तो वो जो है ना, यहाँ बैठे हैं दोनों महापुरुष, तो वो छोड़ेंगे नहीं, है ना। और हम भी देख रहे हैं कि हमको भी नहीं छोड़ रहे हैं कि भाई ये पूरा करो, आनंद रस रत्नाकर कैसे भी करके। तो कह रहे कि पकड़ कर छोड़ना उन्हें आता ही नहीं। बोले कि कैसे महाराज? तो बोले देख लो, पूतना को उन्होंने पकड़ा, है ना, नहीं छोड़ा। बहुत कहा उसने, मुंच 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 मुंच, छोड़ दो छोड़ दो, नहीं छोड़ा, है ना। तृणावर्त को पकड़ा, उसने भी बेचारे ने बहुत चिल्लाया, है ना, नहीं छोड़ा। या और जिसे पकड़ा फिर नहीं छोड़ा, सदा के लिए उसे अपने में मिला लिया। तो ये आज यहाँ 19 नवंबर का पूरा होता है। अब देखते हैं हम दिसंबर में कल प्रवेश करेंगे।